कभी तुमने सोचा है कि एक सिंपल सा इंटरव्यू जो हमें नॉर्मल लगता है वो एक्चुअली कितना पावरफुल टूल है, किसी की लाइफ बदल सकता है, किसी की इमेज बना सकता है या कभी कभी उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। ये चैप्टर द इंटरव्यू इसी पावर के बारे में बात करता है और ये हमें दो अलग पर्सपेक्टिव्स दिखाता है, एक जहां इंटरव्यू को क्रिटिसाइज किया गया है और दूसरा जहां उसे एक मीनिंगफुल इंटरेक्शन माना गया है। सबसे पहले पार्ट में ऑथर इंटरव्यू के कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन करता है। वो कहता है कि इंटरव्यू एक मॉडर्न इन्वेंशन है, लेकिन ये हमेशा फेयर नहीं होता। कई लोग, स्पेशली फेमस राइटर्स, इंटरव्यू को पसंद नहीं करते। उनमें से एक हैं सॉल बेलो, जिन्होंने इंटरव्यू को थंबप्रिंट्स ऑन योर विंड पाइप जैसा फील बताया, यानी एक ऐसा प्रेशर जो तुम्हारी पर्सनल स्पेस को डिस्टर्ब करता है। इसी तरह वीएस नैपोल ने भी इंटरव्यूज को अपनी प्राइवेसी के लिए हार्मफुल माना। और एक और राइटर लुइस कैरल तो इंटरव्यू से इतना अनकंफर्टेबल थे कि वो उनसे बचने की कोशिश करते थे। इन सबका कॉमन पॉइंट ये था, इंटरव्यू किसी इंसान के थॉट्स को डिस्टॉर्ट कर सकता है, उसकी पर्सनैलिटी को गलत तरीके से प्रेजेंट कर सकता है। कभी कभी इंटरव्यूअर अपनी मर्जी के क्वेश्चंस पूछता है और आंसर्स को भी अपने हिसाब से शेप कर देता है। इस वजह से इंटरव्यू एक इंट्रूसिव प्रोसेस लग सकता है, लेकिन स्टोरी का दूसरा साइड भी है। इंटरव्यू का एक पॉजिटिव रोल भी होता है। ये एक मीडियम है जिसके थ्रू हम किसी फेमस पर्सन के लाइफ के बारे में जान सकते हैं, उनकी स्ट्रगल्स, उनकी थिंकिंग, उनके एक्सपीरियंसेस। ये हमें इंस्पायर भी करता है। और यहीं से चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है, एक रियल इंटरव्यू उम्बेर्तो एको के साथ। उम्बेर्तो एको एक फेमस नॉवेलिस्ट, प्रोफेसर और स्कॉलर थे। इंटरव्यूअर उनसे उनकी सक्सेस का सीक्रेट पूछता है, कैसे वो इतना सब कुछ मैनेज करते हैं, राइटिंग, टीचिंग, रिसर्च। एको एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताते हैं, इंटरस्टिसेस। ये एक सिंपल वर्ड है, लेकिन इसका मीनिंग डीप है। इंटरस्टाइसिस का मतलब है छोटे छोटे गैप्स ऑफ टाइम जो हम नॉर्मली वेस्ट कर देते हैं, जैसे किसी का वेट करते वक्त या फ्री टाइम में। एको कहते हैं कि वो इन स्मॉल टाइम गैप्स का यूज प्रोडक्टिव काम के लिए करते हैं, इसी वजह से वो इतना ज्यादा अचीव कर पाते हैं। ये एक प्रैक्टिकल लेसन है टाइम मैनेजमेंट का। एको अपने नॉवेल द नेम ऑफ द रोज के बारे में भी बात करते हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने ये नॉवेल लिखने का आइडिया कैसे डेवलप किया और कैसे उन्होंने हिस्ट्री और फिक्शन को कंबाइन किया। उनका राइटिंग अप्रोच भी इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि वो स्टोरीज को रैंडमली नहीं लिखते, बल्कि उन्हें पहले से प्लान करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं और फिर लिखते हैं। एको एक और इम्पोर्टेंट बात कहते हैं, हर इंसान के अंदर एक क्रिएटिव इंस्टिंक्ट होती है। हर कोई किसी ना किसी फॉर्म में क्रिएटिव होता है, बस उसे एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होता है। ये चैप्टर हमें एक बैलेंस्ड व्यू देता है। एक साइड पर इंटरव्यू के फ्लॉज हैं, प्राइवेसी का इश्यू, डिस्टॉर्शन का रिस्क, और दूसरी साइड पर उसके बेनिफिट्स हैं, नॉलेज, इंस्पिरेशन और लर्निंग। ये हमें ये सिखाता है कि हर चीज का एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होता है और हमें दोनों को समझना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, टाइम का यूज कैसे करते हो, ये डिसाइड करता है कि तुम लाइफ में क्या अचीव करोगे। और सच बताऊं, जिंदगी में बड़े अपॉर्चुनिटीज का वेट मत करो, कभी कभी छोटे छोटे मोमेंट्स ही तुम्हें बड़ा बना देते हैं।